नमो जिणाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। सभी नाम बोलेंगे और लगभग अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। गैंद्य चकाये जो वे कषायणाणेय संजम दंसन लेसा भव्य सम्मत्सन्नियाहारे गुणजीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्नाय उवो गोव्य कमसो बीसम तु परुवणा भणिया। ये 20 परुपणा में उपयोग परुपणा अंतिम की ओर अपन को चलना है। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। बहुत ही प्रसिद्ध पर बहुत प्रेरक उदाहरण है। भरत चक्रवर्ती अपने महल में बैठे हैं और उनका सेवक समाचार लेकर के आता है, खुशी खुशी बधाइयाँ देता हुआ कि हे राजन, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बेटे का जन्म हुआ है। और सहज खुश होता है। उतने में दूसरा सेवक दौड़ते हुए आके कहता है, जय हो राजा की, जय हो, आपको आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एकदम से आपको कह दिया जाए कि आप चीफ मिनिस्टर बन गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आपको कैसे खुशी होगी। ये तो 6 खंड के अधिपति बनने का एक एग्रीमेंट, चक्र रत्न की प्राप्ति, मतलब अब आप चक्रवर्ती कहलाएंगे। इनसे बड़ा कोई राजा नहीं होता धरती पर मनुष्यों में। नरेंद्र, नर के इंद्र, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर के राजा, सबसे बड़ी पोस्ट, चक्रवर्ती बन गए। फिर भी सहज ठीक है, हाँ खुश है। और उतने में तीसरा सेवक आके कहता है, ओहो राजन, आज आपके पिता परम पिता हुए हैं, ऋषभदेव प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ये सुनते ही उनके खुशी का कोई पार नहीं। अपने गले से रत्नों का हार उतार के सेवक को देके खुशी के मारे बस अब कुछ कोई ऑप्शन वाली बात ही नहीं हो जैसे, और सीधे चरण समोशरण की ओर कि प्रभु के दर्शन करेंगे। पिता का मोह वाली बात नहीं थी। समोशरण में विराजित तीर्थंकर आदिनाथ के दर्शन सबसे पहले करेंगे। पुत्र की प्राप्ति उनका मुंह देखे कि चक्र का रत्न का मुंह देखे कि प्रभु का चेहरा, उनका दर्शन करे। आप होते तो क्या करते। इसलिए आज तक भरत चक्रवर्ती का नाम लिया जाता है। समझ में आ रहा है। प्रायोरिटी, प्राथमिकता, चीज़ें वही की वही है। हमें अपना उपयोग कहाँ लगाना है, हमें अपना उपयोग बहुत कीमती है। उपयोग आत्मा का लक्षण है, उपयोग आत्मा की संपदा है। ज्ञान जो मिला हुआ है, जो आत्मा का अपना गुण है, उसको कहाँ लगाना। जैसे आप धन कमाते हैं ना, तो आप पूरी उसकी प्लानिंग बनाते हैं कि कितना धन कहाँ लगाना, कैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ गया, क्या बचा, करते हैं ना। अपना आत्मा का असली धन ज्ञान है। भव विकट वन में कर्म वैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। कर्मों ने उस केवल ज्ञान धन को हर लिया है। ज्ञान मेरा असली धन है। ये कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ उपयोग लगाना है, ये चॉइस मेरी अपनी है। मनुष्य पर्याय है। अब पूरे दिन मोबाइल में लगे रहना, घूमने फिरने में लगे रहना, वही हिसाब किताब में लगे रहना, पैसे पानी खाने में लगे रहना, कि कुछ समय धर्म में लगाना। समय वही है, आप उसे ही रील्स देखने में लगाओ या फिर प्रवचन सुनने में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ। समय वही है। आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता, आपकी रुचि, आपका लक्ष्य उसे तय करता है। और बहुत अनमोल समय, कीमती पर्याय मिली है। ये सब संज्ञाओं के पीछे तो जन्मों जन्म बिताए हैं। अभी अनंत काल और बीत जाए तो उसमें कभी भी तृप्ति या पूर्ति होने वाली नहीं है। असली खजाना जो सुख शांति आनंद चाहते हैं वो मेरे अपने पास है। बस पर से हटा के, बाहर से हटा के, स्व में, स्वयं में मैं जो हूँ उसमें उपयोग लगाना है। आज उपयोग मार्गणा की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसी कुमति से मतिश्रुत तक पहुँचे, मतिश्रुत से अवधि तक पहुँचे और फिर उसी मतिश्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान तक पहुँचे थे भरत चक्रवर्ती। कोई भी मनुष्य पहले से तो
मिथ्या ज्ञान ही होता है। उस मिथ्या ज्ञान को सम्यक दर्शन के बल पे सम्यक्त बनाया जाता है और उस सम्यक ज्ञान की थोड़ी सी पूंजी से, बिना ज्ञान की पूंजी के संसार में कोई जीव नहीं है, और उस थोड़ी सी पूंजी से पूरी केवल ज्ञान की पूंजी उसी के बल पे बनाई जाती है। वो थोड़ा सा मतिश्रुत ज्ञान ही आपके लिए पूर्ण केवल ज्ञान का निमित्त बनता है, कारण बनता है आपके उपयोग की विशुद्धि बढ़ने से। इसलिए उस थोड़े से पूरा कैसे करना, करने वालों ने किया है, अनंत अनंत सिद्ध हो गए, अभी भी जो हो रहे हैं यही मार्ग है, यही उपाय है। तो 20वीं परूपणा, अब सोच रहे होंगे कि बीच में जो 4-5 क्लास की गैप हो गई, प्राण के बारे में अपन ने देखा था, 10 प्राण, 6 प्राण, 7 प्राण शायद, एक उसमें थोड़ा सा बाकी है, और उसके साथ जो अपर्याप्तक अवस्था का थोड़ा समझना है वो लास्ट में, एंड में जब अपन गुणस्थान आदि देखेंगे तब समझ लेंगे। अभी आगे की जो उपयोग और फिर 4 प्ररूपणा रहेंगी, अपने 4 स्थान रहेंगे, वो देख के लास्ट में गुणस्थान वाला देखना है। शुरू के लगभग 1 महीने की कक्षाओं में अपन ने सिर्फ 24 स्थान के नाम और उसके जो भेद प्रभेद है, उसके जो सब टाइप्स है, उसका पूरा विवरण, क्या है, क्यों ऐसा कहलाता है, क्या उसका मतलब है, वही समझा है ना, पूरा टाइम उसमें। इसलिए अब सीधी अपन प्ररूपणा लेके, वो स्थान लेके उसके 24 स्थानों में घटाना शुरू कर देते हैं। जितना जितना रिपीटेशन होगा उतना उतना आसान होता जाएगा विषय। नहीं भी हो, आपको लगेगा कभी कि फटाफट बोल जाते एकदम से, हमें तो वो सारे भेद याद नहीं आते, हम एकदम उसको लगा नहीं पाते, तो भी सुनते रहो, सुनते रहेंगे तो और उपयोग लगा के उतनी देर तो विशुद्धि भी बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा तो विषय ध्यान में आता ही है। और फिर कभी वैसा कुछ भी, क्योंकि चारों तरफ यही सब चीज़ें दिख रही हैं, जो दिखता है तो फिर तुरंत क्लिक होता है, हाँ ये तो ये लेशा है, वो ये तो ऐसा परिणाम है, वो ये तो ऐसा स्थान की बात चल रही है। तो अपन आज उपयोग वैसे अपन ने ज्ञान मार्गणा और दर्शन मार्गणा, क्योंकि उपयोग तो ज्ञान और दर्शन है, ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शन उपयोग के 4 भेद। ज्ञान और दर्शन के पूरे भेद डिटेल में अच्छे से अपन ने देखे ही देखे हैं, तो एक्चुअली सही देखा जाए तो ये टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी विषय रखा है तो अपन उसको क्लब करके एक साथ पूरा व्यवस्थित देखेंगे। पहले ज्ञान उपयोग, उसी को देखेंगे, है ना। ज्ञान उपयोग, ज्ञान का उपयोग, ज्ञान कितने प्रकार से, मिथ्या ज्ञान 3, कुमति ज्ञान उपयोग, कुश्रुत ज्ञान उपयोग, कुअवधि ज्ञान उपयोग, ठीक। फिर सम्यक ज्ञान में मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, अवधि ज्ञान उपयोग, मनःपर्य ज्ञान उपयोग और केवल ज्ञान उपयोग। तो 5 सम्यक, 3 मिथ्या, 8 प्रकार के ज्ञान उपयोग है। पूरे दिमाग में फिट कर दो, आंखों के सामने ये 8 नाम रखो, ठीक है, क्योंकि उसी से पूरा अपन करेंगे। गति, तो अब ये 8 में किस में कितनी गति लगेंगी, एक एक का 8 का 8 अलग चार्ट्स नहीं बनाएंगे, है ना, टेबल चार्ट एक ही बनेगा। तो अब ये टेबल चार्ट 8 में कॉमन बनाना है, तो इसमें 8 में से 6 ज्ञान ऐसे हैं जिसमें इतनी गति है, 2 ज्ञान ऐसे इसमें इतनी गति, 3 ऐसे इसमें ऐसा, 4 ऐसे, 8 को विभाजित किया है। 8 को कितने में कितनी गति, कितने में कितनी इंद्रिया, कितने में कितने गुणस्थान, ऐसे इस रूप से ये पूरा टेबल तैयार किया गया है। ध्यान से सुनेंगे तो लगे तो थोड़ा लिखते जाएंगे तो फिर अपने आप समझ में आता जाएगा। पहले 8 भेद एकदम दिमाग के सामने रखो, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ठीक है, और मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल, ठीक है। अब उनका भेद करते हैं। सबसे पहला स्थान गति मार्गणा, गति 4, ठीक। ये तो अब तक का इतना विषय तो सभी को ध्यान आया है ना, तिर्यंश, नरक, मनुष्य, देव। अब कितने ज्ञान वालों को कितनी गतियां होंगी, कुमति, कुश्रुत, चारों गति में हो सकते हैं, है ना, कुअवधि वाले भी, और अवधि ज्ञान वाले, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वाले, ये सब जीव चारों गति में हो सकते हैं। 6 ज्ञान उपयोग, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, ठीक। 6 ज्ञान उपयोग वाले जीव के 4 गति आएंगे, चारों गति में हो सकते हैं। मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, नियम है, पता ही है, ये 2 ज्ञान उपयोग वाले सिर्फ एक गति में पाए जाएंगे, मनुष्य गति में। इसलिए इसमें गति आगे कैसे लिखेंगे, 6 में लगो तो ब्रैकेट में लिख लो,
है ना, 3 मिथ्या ज्ञान 3 सम्यक ज्ञान, उसमें चारों गति। फिर लिखेंगे 2, ब्रैकेट में लिख लो मनपर्य और केवल, इन दोनों में कितनी गति आएंगी 1। इसलिए टेबल में कैसा लिखा है 6 के लिए चारों गति, 2 के लिए 1 गति। समझ में आया? ऐसा अपन इस रूप से पूरे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंद्रियां 5 इंद्रियां टोटल होती है। अब अभी तक तो इतना ध्यान आ गया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सिर्फ संगी पंचेंद्रिय को होता है ना, वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय वालों को नहीं होगा। और कुमति कुश्रुत ज्ञान, ये 2 जो ज्ञान है, तो मिथ्या ज्ञान सभी इंद्रियों वालों को हो सकते हैं, 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। इसलिए इसमें 2 ज्ञान और अवधि ज्ञान भी सैनी पंचेंद्रिय को ही होता है। इसलिए इसका विभाजन कैसे होगा, इंद्रियों में कुमति कुश्रुत 2 ज्ञान उपयोग में डैश करके 5 इंद्रियां, 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। अब बचे कितने ज्ञान उपयोग, 6 ज्ञान उपयोग। कुअवधि अवधि वो भी सैनी पंचेंद्रिय को होता है। मनपर्य और केवल ज्ञान, मति श्रुत सम्यक ज्ञान, ये सब सैनी पंचेंद्रिय को ही होता है। इसलिए ये 6 ज्ञान उपयोग, मति श्रुत कुअवधि अवधि मन केवल ज्ञान, इन 6 ज्ञान उपयोग में सिर्फ 1 इंद्रिय पंचेंद्रिय। ठीक, समझ में आ गया? 2 ज्ञान उपयोग में 5 इंद्रिय, 6 ज्ञान उपयोग में सिर्फ 1 पंचेंद्रिय। अब थर्ड वन जाते हैं अपन, काय मार्गणा। काय षट स्थावर के पंचकाय और त्रसकाय। अब ये विभाजन किया तो दिमाग में आ ही जाएगा, कुमति कुश्रुत, ये 2 जो ज्ञान है उनके लिए सभी आ जाएंगे, है ना, षटकाय, क्योंकि वो स्थावर में भी है त्रस में भी है। और बाकी के जो 6 अपन ने ज्ञान उपयोग लिए जो सैनी पंचेंद्रिय को ही हो सकते हैं, तो उनमें सिर्फ त्रस काय आएगा, 1 काय। ठीक, गति इंद्रिय काय योग। अब इसमें समझना पड़ेगा योग, कुमति कुश्रुत आदि ज्ञान। ठीक है, अब कुमति कुश्रुत ज्ञान है, योग यानी गति, तो ये सभी गति में होते हैं, तो आहार औदारिक और वैक्रियक ये भी हो सकते हैं। पंचेंद्रिय को होते हैं तो मन के भी 4 आएंगे, वचन के भी 4 आएंगे, है ना। किसकी बात चल रही है, कुमति कुश्रुत 2 ज्ञान उपयोग, इसमें मन के 4 वचन के 4 सभी गति में होने से वैक्रियक और औदारिक, और जन्म मरण के टाइम भी होने से कारमाणु भी आ जाएगा, मिश्र का योग भी आ जाएंगे। इसमें सिर्फ आहारक द्विक, आहारक और आहारक मिश्र का योग नहीं आएंगे, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है और वो मुनियों को होता है। तो 13 योग, 2 ज्ञान उपयोग कुमति कुश्रुत, उसमें योग कितने होंगे 13, आहारक द्विक के अलावा बाकी सब। डन, इन दोनों की बात चर्चा हो गई। अब बात आई कुअवधि ज्ञान की, है ना। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब कुअवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान में फर्क क्या पड़ेगा, पंचेंद्रिय को होता है तो मन के 4 वचन के 4 ये तो होंगे, ठीक है। फर्क काय योग में पड़ेगा, कुअवधि देवों को नारकियों को हो सकते हैं तो वैक्रियक शरीर आएगा, औदारिक शरीर भी आएगा, है ना, बस। पर इसमें कुअवधि ज्ञान कभी भी विग्रह गति में नहीं होता है। मिश्र काय योग में जब तक पर्याप्ति नहीं हो तब तक नहीं होता है, तो इसमें मिश्र काय योग और कारमाण वाला नहीं आएगा। तो 13 में से 3 निकल जाएंगे, या तो समझो काय योग में 2 ही आएंगे, औदारिक काय योग वैक्रियक काय योग, बस। आहारक तो नहीं आएगा, मिश्र भी नहीं आएंगे, कारमाण भी नहीं आएंगे। इसलिए 4 मन 4 वचन औदारिक वैक्रियक 10 योग हैं। किनको, कुअवधि ज्ञान उपयोग वालों को। मिथ्या ज्ञान वालों के हो गए, कुमति कुश्रुत वालों को 13 योग, कुअवधि ज्ञान वालों को 10 योग। अब अपन सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान में मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान संयनी पंचेंद्रिय को ही होता है, और ये पर्याप्त अपर्याप्त सब अवस्थाओं में सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है, मुनियों को भी हो सकता है। इसलिए इसमें कैसे योग बैठेंगे, 3 जो उपयोग है मति श्रुत अवधि, इनमें 15 के 15 सारे योग बैठेंगे, पूरे 15। अब आए मनपर्य ज्ञान उपयोग। मनपर्य ज्ञान उपयोग में मन के 4 वचन के 4 ये मनुष्यों को ही होते हैं, इसलिए सिर्फ औदारिक का योग। पर्याप्तक अवस्था में ही होते हैं, इसलिए औदारिक ही आएगा, मिश्र नहीं, वैक्रियक नहीं, आहारक भी नहीं आएगा, क्योंकि आहारक और मनपर्य ज्ञान एक साथ नहीं होते हैं।
तो सिर्फ 9 योग, 4 मन के, 4 वचन के, एक औदारिक काय योग। किसकी बात चल रही है? मन पर्य ज्ञानोपयोग, है ना। योग मार्गणा में ही अपन को सब में लगाना है, 8 ज्ञान उपयोग को लगाना है। कुमति कुश्रुत का अलग लगाया 13 योग, कुअवधि का अलग लगाया 10 योग, मति श्रुत अवधि ज्ञान का एक साथ 15 योग। अब ये मन पर्य ज्ञान वालों को 9 योग, ठीक है, और एक केवल ज्ञान। अंतिम केवल ज्ञान उपयोग वालों को कितने योग होंगे? तो 2 मन के अनुभय और सत्य, 2 वचन के अनुभय और सत्य, और औदारिक जो अपन ने केवल ज्ञान में देखा था, है ना, औदारिक कारमण और औदारिक मिश्र, इतने वो समुद्गात के हिसाब से, तो 7 योग बनेंगे, ठीक, केवल ज्ञान वालों को। अपन ने ज्ञान मार्गणा देखिए, एक्चुअली सही में बताया जाए तो ये टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, पर विषय आया है, भले रिपीटेशन भी हो जाए, पर चीज़ें आचार्यों ने मेहनत की है, वर्णन किया है, तो अपन भी उस रूप से समझते जाते हैं। वेद में कोई भी ज्ञान हो सकता है ना, तो मति श्रुत अवधि, कुअवधि वाले भी, कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये सभी ज्ञान वालों को तीनों वेद हो सकते हैं। 6 ज्ञान वालों को तीनों वेद। मन पर्य ज्ञान नियम से पुरुष वेदों को ही होता है, पुरुष वेद होना नियम है। तो मन पर्य ज्ञान उपयोग में 1 वेद पुरुष वेद, केवल ज्ञान में 0 वेद, वो अवगत वेदी होते हैं, उनमें वेद का उदय नहीं होता है। वेद हो गया कषाय। कषाय मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञान है, वहाँ पूरी 25 कषाय। मिथ्या ज्ञान कौन कौन से? कुमति कुश्रुत अवधि, ठीक। सम्यक ज्ञानी है यानी सम्यक दृष्टि है, तो अनंतानुबंधी नहीं होगी, 21 कषाय होगी उसके बिना, है ना। तो मति श्रुत, लॉजिकली सोचेंगे, थोड़ा लेंदी विषय है पर आराम से समझ में आएगा। मति श्रुत अवधि ज्ञानी, ठीक है ना। सम्यक ज्ञानी है तो 21 कषाय, ठीक। और मन पर्य ज्ञानी है, वहाँ तो सिर्फ संज्वलन कषाय होना है। और मन पर्य ज्ञानी है तो वेद भी एक ही है, तो 7 9 कषाय और 4 संज्वलन, तो 7 और 4 कितनी हो जाती है? 11, है ना। तो कषाय कितनी? 11 मन पर्य ज्ञान उपयोग वालों को। केवल ज्ञान उपयोग वालों को 0 कषाय, वहाँ तो कषाय होना ही नहीं है, कषायतीत होकर ही केवल ज्ञानी बना जाता है। तो कषाय मार्गणा के भेद देखे। अब ज्ञान तो जिसकी बात चल रही है वही उपयोग चलेगा, स्वकीय संयम। अब यहाँ बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, चलो। संयम, मिथ्या दृष्टि को कौन सा संयम होगा? असंयम। तो कुमति कुश्रुत में, कुअवधि में, तीनों में नियम से एक ही आएगा, असंयम। अब मति श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, तो उनको असंयमी हो सकते हैं चौथे गुणस्थान की अपेक्षा, संयम वाले भी हो सकते हैं आगे के गुणस्थानों तक अपन देखें तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन 3 ज्ञान की बात करेंगे तो असंयम भी, संयम असंयम भी, सामायिक छेदोस्थापना पूरे यथाख्यात तक, क्योंकि 11वां 12वें गुणस्थान की अपेक्षा, तो पूरे 7 के साथ संयम आएंगे, 3 सम्यक ज्ञान के साथ। मन पर्य ज्ञान के साथ 7 क्यों नहीं आएंगे? तो मन पर्य ज्ञान के साथ 7 तो नहीं आएंगे, क्योंकि मुनि है तो असंयम नहीं, संयम असंयम नहीं, ठीक है। अब रहे 5 संयम, सामायिक छेदोस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। पर मुनि है, मन पर्य ज्ञानी है, तो सामायिक छेदोस्थापना तो होगा, पर सिद्धांत है मन पर्य ज्ञान और परिहार विशुद्धि दोनों एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए परिहार विशुद्धि नहीं आएगा। तो 4 संयम आएंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। किन के लिए? मन पर्य ज्ञान। तो क्या लिखा होगा टेबल में? 1 उसके साथ 4, तो 1 ज्ञान उपयोग, मन पर्य ज्ञान उपयोग, उसके साथ संयम कितने? 4। टेबल को देख के थोड़ा हम बताते जा रहे हैं, वैसे देखते जाना तो समझते जाना। डैश के पहले जो लिखा है, फर्स्ट फिगर जो है वो ज्ञान उपयोग की संख्या है कि कितने ज्ञान उपयोग, जैसे 3 2, ठीक है। और उसके बाद की जो संख्या है डैश करके, वो उस भेद में, जैसे संयम में से 7 में से 4 है, 2 है, 7 है, 1 है, 0 है, वैसा। तो फर्स्ट ज्ञान उपयोग डैश करके संयम, तो लास्ट केवल ज्ञान वालों को सिर्फ 1 संयम होगा, यथाख्यात संयम। तो 1 डैश 1 ऐसा लिखा होगा। थोड़ा अभ्यास और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझते जाएंगे। अब
आगे का विषय दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग में चक्षु और चक्षु दर्शन सभी के लिए होगा। हाँ, कुमति कुश्रुत कुअवधि वालों को चक्षु और चक्षु दर्शन दोनों, कु और सम्यक ज्ञान वालों को चक्षु और चक्षु अवधि दर्शन, ये तीन हो सकते हैं। तो 3 मिथ्या ज्ञान वालों को 2 दर्शन, 3 सम्यक ज्ञान वालों को 3 दर्शन, मनःपर्य ज्ञान वालों को उनको हाँ, तो यहाँ चारों सम्यक ज्ञान वालों को 3 दर्शन और फिर एक केवल ज्ञान वालों को 1 केवल दर्शन। तो 3 मिथ्या ज्ञान के 2 दर्शन, 4 सम्यक ज्ञान के 3 दर्शन, 1 केवल ज्ञान के केवल दर्शन। तो इस रूप से दर्शन मार्गणा का होगा। लेश्या मिथ्या ज्ञान वालों को क्षयोलेश्या हो सकती है ना। सम्यक ज्ञान में भी क्षयोलेश्या तो आ जाती है। सम्यक ज्ञान अवधि ज्ञान, क्योंकि 4थे गुण स्थान तक 5वें तक वहाँ तक पूरी क्षयोलेश्या है। तो यहाँ पे 6 ज्ञान उपयोग, 3 मिथ्या 3 सम्यक, उसमें क्षयोलेश्या ली है। मनःपर्य ज्ञान उपयोग में इसमें तो 3 शुभ लेश्या ही आएंगे ना, पीत पद्म शुक्ल, और लास्ट केवल ज्ञान वालों में 1 शुक्ल लेश्या, 3 बांट दिए। हमें टोटल 8 ज्ञान उपयोग है। 8 ज्ञान उपयोग का एक टॉपिक है। टॉपिक है मान लो अब भव्यत्व। भव्यत्व टॉपिक है, उसके भेद 2, और अपना जो चल रहा है ज्ञान उपयोग उसके भेद 8। अब इन 8 को कितने कितने लगते हैं ऐसे वो बिठाना है ना। तो ज्ञान उपयोग में भव्य, अब मिथ्या ज्ञान वाले हैं उनमें दोनों हो सकते हैं, भव्यत्व अभव्यत्व, पर जितने भी सम्यक ज्ञान वाले हैं नियम से भव्य जीव ही होगा। तो सीधी बात है, 3 ज्ञान उपयोग में दोनों भेद आएंगे, भव्य अभव्य। बाकी के कितने बचे? 5 ज्ञान उपयोग सम्यक वाले, उसमें सिर्फ 1 भेद आएगा, भव्यत्व, है ना। तो 5 and 3 8, समझ में आया। ऐसे टोटल 8 भेदों का पूरा विभाजन किया है। सम्यक मार्गणा, सम्यक दर्शन मिथ्यात्व और सासादन होगा, जिनको कुमति कुश्रुत ये सब ज्ञान है ना, कुअवधि। ठीक, अब औपशमिक शौपशमिक क्षायिक ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानी को होंगे। तो मति श्रुत अवधि मनःपर्य ये सब जो ज्ञान वाले, इनको 3 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जो केवल ज्ञानी है तो नियम से वो शायिक सम्यक दृष्टि ही शायिक सम्यक ही होगा, इसलिए 3 विभाजन हो जाएंगे। कैसे? 3 मिथ्या ज्ञान वालों को 2 सम्यक मिथ्यात्व और सासादन, 4 सम्यक ज्ञान वाले जो हैं इनको तीनों औपशमिक शायिक शौपशमिक, और 1 केवल ज्ञान वालों को 1 शायिक। संगीपने में भी कुमति कुश्रुत वालों को सैनी भी हो सकते, असैनी भी हो सकते, पर उसके अलावा जो 5 सम्यक ज्ञान हैं उसमें तो सैनी ही होंगे नियम से, सीधी बात है। अब केवल ज्ञानियों में सैनी असैनीपना नहीं होता है, उस हिसाब से केवल ज्ञान में भले नहीं ले, बाकी सम्यक ज्ञानी है तो फिर सैनी पंचेंद्रिय ही लेंगे। आहारक में भी दो ज्ञान में सिर्फ आहारक पना है, क्योंकि पर्याप्त की अपेक्षा। तो ये एक टिपिकल वाला केस है, समझना। आहारक अवस्था यानी पूर्ण पर्याप्त अवस्था में ही जो ज्ञान रहता है वो आहारक, ओनली आहारक होगा, है ना। और जिसमें विग्रह गति में भी या कारमाण कायोग आदि में भी रहता है और पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में रहता है, उसमें दोनों आएंगे, आहारक अनाहारक, ठीक है। तो 6 ज्ञान ऐसे हैं जिसमें दोनों अवस्था है, आहारक और अनाहारक, और 2 ज्ञान ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक अवस्था है, आहारक। बता सकते हैं कौन सा दोनों ज्ञान? बता सकते हो? एक मिथ्या ज्ञान है और एक सम्यक ज्ञान है। कुअवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान भी कहते हैं जिसे। कुअवधि ज्ञान पर्याप्त अवस्था में ही होता है, और मनःपर्य ज्ञान ये भी पर्याप्त अवस्था में होता है। ये दोनों ज्ञान कुअवधि और मनःपर्य, इनमें सिर्फ एक अवस्था आएगी, आहारक। बाकी के 6 ज्ञानों में दोनों आहारक और अनाहारक। गुणस्थान सीधा आप सम्यक के हिसाब से भी देख लेंगे,
3 मिथ्या ज्ञान में मिथ्यात्व सासाधन 2 गुणस्थान, 3 ज्ञान में मति श्रुत अवधि ज्ञान में चौथे से लेकर के 12वें तक, इसलिए टोटल 9 गुणस्थान हो जाएंगे। मन पर्य ज्ञानी को देखेंगे छठे से लेके 12वें तक, तो ये 7 गुणस्थान हो जाएंगे। और केवल ज्ञान को 13वां और 14वां यानी 2 गुणस्थान टोटल संख्या में हो जाएंगे। जीव समास में कुमति कुश्रुत वालों को पूरे 19 जीव समास, सम्यक ज्ञान वालों को एक सैनी पंचेंद्रिय ही जीव समास, केवल ज्ञान वालों को पंचेंद्रिय वाला, सिर्फ सैनी पना नहीं लेते हैं इसलिए। सीधी बात है, कुमति कुश्रुत के सारे जीव समास और सम्यक ज्ञान वालों को सैनी पंचेंद्रिय जीव समास ही आएगा। पर्याप्ति, कुमति कुश्रुत वालों को एक इंद्रिय की अपेक्षा 4 पर्याप्ति और 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है, और बाकी के 6 जो ज्ञान है कुअवधि से लेके, यानी जो सैनी पंचेंद्रिय वाले को जो ज्ञान होते हैं, है ना, कुअवधि और बाकी 5 सम्यक ज्ञान, उसमें 6 पर्याप्ति आएंगी। बाकी जो कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले हैं उनको 4 पर्याप्ति भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तीनों ऑप्शन है एक इंद्रिय आदि की अपेक्षा। वैसे ही प्राण में भी इसी रूप से लगाना। बाकी संज्ञा भी एक केवल ज्ञान में 0 संज्ञा, बाकी 7 जो ज्ञान है, बाकी के 7 ज्ञान उनमें चारों संज्ञा आएगी। उपयोग जिसकी बात चल ही रही है, स्वकीय ध्यान की बात करें तो मिथ्या ज्ञान है वहाँ 8, आत्र और रौद्र ध्यान। जहाँ सम्यक ज्ञान आएंगे तो सम्यक ज्ञान में भी जो 3 है मति श्रुत अवधि, ठीक है, तो वहाँ आत्र ध्यान भी होता है, धर्म ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है, तो उस हिसाब से 14 ध्यान लगेंगे। एक मन पर्य ज्ञान वाले में 9 ध्यान आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ रौद्र आदि निकल जाएगा। आर्द्र का भी 1 रहता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आगे तक हो सकता है। और केवल ज्ञान में 2 शुक्ल ध्यान 13वें और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा। इसलिए फिर से बता दें, 3 मिथ्या ज्ञान है तो 8 अशुभ ध्यान, 3 सम्यक ज्ञान है तो 14, 4, 4, 4 और 2। एक मन पर्य ज्ञान में 9 ध्यान लिए हैं और केवल ज्ञान में 2 ध्यान। आश्रव के प्रत्यय, थोड़ा सा लंबा हो रहा है विषय, पर अपन आज ये टेबल फिनिश करते हैं। आश्रव के प्रत्यय, अब जहाँ पूरे योग है, पूरी कषाय है, वहाँ पूरे भेद आएंगे। बाकी अपन लगाते जाए देखो तो कुमति कुश्रुत, ठीक है, इसमें आहारक द्विक वाले योग नहीं थे, 2 ही योग नहीं थे। बाकी कषाय पूरी योग 13 है ना, अविरति तो है ही, मिथ्यात्व भी है। कुमति कुश्रुत वाले जो ज्ञान उपयोग है इसमें 55 आश्रव के प्रत्यय आ जाएंगे। फिर कुअवधि ज्ञान वाले में क्योंकि 10 ही योग लिए थे अपन ने, तो 3 कम होके 52 प्रत्यय आ जाएंगे। कषाय ध्यान में रखो, योग ध्यान में रखो, अविरति और मिथ्यात्व तो है ही, मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है, तो मिथ्या ज्ञान को 2 में बांटा, कुमति कुश्रुत के 55 आश्रव के प्रत्यय, कुअवधि ज्ञान वालों को 52 आश्रव के प्रत्यय। मिथ्या ज्ञान वाला हो गया। अब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का विषय तो अलग से ही चलेगा, मनोपर्य ऑलवेज अलग से लिया जाएगा। अब रही मति श्रुत अवधि, तो मति श्रुत अवधि में जैसे अपन ने योग लिए थे उसमें मति श्रुत अवधि वाले में कषाय कम हो जाएंगे, है ना, तो कषाय कम होने से योग तो पूरे 15 लिए हैं, पर वहाँ मिथ्यात्व के 5 चले जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मिथ्यात्व के 5 गए, अविरति पूरी हो सकती है 12, ठीक है, योग पूरे हैं 15 पर कषाय है 21, इसलिए ये टोटल करेंगे अपन तो ये 48 आश्रव के प्रत्यय। अब रही बात मन पर्य ज्ञान वालों, मन पर्य ज्ञान वाले को कषाय कितनी ली थी अपन ने, सिर्फ 11, योग कितने लिए थे 9, तो 11 और 9 20, क्योंकि अविरति है नहीं, मन प्रिय वालों को मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, तो 11 और 9 20 आश्रव के प्रत्यय। मन पर्य ज्ञान एक ज्ञान वालों को 20 और केवल ज्ञान वालों को 7, जो 7 योग है बस उतने ही, क्योंकि वहाँ कषाय भी नहीं है। तो इस रूप से आश्रव के प्रत्यय। जाति कुमति कुश्रुत वालों को पूरी 84 लाख जाति, बाकी सम्यक ज्ञानी के हिसाब से, जो सैनी पंचेंद्रियों के हिसाब से मति श्रुत
अवधि, कुअवधि, ये 4 ज्ञान लेंगे तो सैनी पंचेंद्रिय के 26 लाख जाति, और सिर्फ मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान लेंगे तो मनुष्यों की 14 लाख जाति। बंटवारा समझ में आया? कुमति कुश्रुत 84 लाख पूरी, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, ये 4 ज्ञान सैनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा 26 लाख, मन पर्यय और केवल ज्ञान इन दोनों के 14 लाख मनुष्यों के हिसाब से। ऐसे ही सेम टू सेम लॉजिक कुल कोटि में लगा लेना। तो इस हिसाब से ज्ञानोपयोग, अपनी खुद की संपदा, इसको पूरे 24 स्थानों में अपन ने घटित किया। कुछ नहीं ध्यान आए विषय तो पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। बाकी विषय खूब एकाग्रता के साथ विशुद्धि को बढ़ाने योग्य है। उपयोग कहाँ लगाना ये जान लेना, समझ लेना सबसे उपयोगी है। तो इस रूप से अपन इस मिथ्या ज्ञान से बढ़ के सम्यक ज्ञान, और उस सम्यक ज्ञान के उस छोटी सी पूंजी से उस पूर्णता तक, केवल ज्ञान की अवस्था तक पहुंच पाए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह है सो पावे सुख। 9 बार नमो।